आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसदों से G20 से जुड़े कार्यक्रमों में लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने का किया आह्वान। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, काशी तमिल संगमम के आयोजन से काशी और तमिलनाडु के संबंधों को मिली नई ऊर्जा। राज्य के हर जिले में प्रत्येक शनिवार को 3 ग्राम सभाओं में लगाई जाएगी जनता चौपाल। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जरूरी गाइडलाइंस जारी करने का दिया निर्देश। और फिरोजाबाद जिले में हुए सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत, 21 यात्री घायल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सभी सांसदों का आह्वान किया कि सभी को G20 से जुड़े कार्यक्रमों में भागीदारी करनी चाहिए, क्योंकि यह कार्यक्रम देश का है, सरकार का नहीं। कल सुबह नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल की बैठक को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि वे G20 से जुड़ी गतिविधियों में लोगों की भागीदारी बढ़ाने के बारे में अपने विचार साझा करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि जहां कहीं भी G20 की गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं, वहां स्वच्छता अभियान जैसी पहल के जरिए आम नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। संसदीय दल की बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने मीडिया से बातचीत में यह जानकारी दी। संसद ने कल संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश द्वितीय संशोधन विधेयक पारित कर दिया। राज्यसभा ने इसे कल मंजूरी दी, जबकि लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। इस विधेयक के जरिए संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950 और संविधान अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश आदेश 1967 में संशोधन किया जाएगा। इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश के चंदौली, कुशीनगर, संत कबीर नगर और संत रविदास नगर में गोंड समुदाय को अनुसूचित जाति की श्रेणी से बाहर रखने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश में संशोधन करना है और इन्हें इन जिलों में अनुसूचित जाति के रूप में मान्यता देना है। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि इस कानून के जरिए सरकार ने समुदाय विशेष की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा किया है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि काशी और तमिलनाडु के संबंध अत्यंत प्राचीन हैं और काशी तमिल संगमम के आयोजन से इन संबंधों को नई ऊर्जा मिली है। श्री गोयल कल वाराणसी में काशी तमिल संगमम में भाग ले रहे वस्त्र उद्योग से जुड़े लोगों को संबोधित करने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु और काशी की साड़ी पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। श्री गोयल ने कहा कि इस समागम से कला संस्कृति को तो बढ़ावा मिल ही रहा है, साथ ही साड़ी उद्योग को भी गति मिल रही है। केंद्रीय मंत्री ने कल वाराणसी में काशी तमिल संगमम में भाग ले रहे लोगों के साथ गंगा आरती भी देखी। वहीं केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन भी कल वाराणसी में काशी तमिल संगमम में शामिल हुए। उन्होंने काशी तमिल संगमम को 2 संस्कृतियों का मेल बताया। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए श्री मुरुगन ने कहा कि काशी और तमिलनाडु का संबंध बहुत पुराना है और इन संबंधों को और प्रगाढ़ करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अद्भुत शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि काशी तमिल समागम के दौरान काशी आए विभिन्न वर्गों के लोगों ने यहाँ से काफी कुछ सीखा है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कपड़ा उद्योग से जुड़े काशी और तमिलनाडु के लोगों से संवाद कार्यक्रम में भी प्रतिभाग किया। इसके अलावा केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन और केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री दर्शना विक्रम जरदोश ने केंद्रीय संचार ब्यूरो की ओर से काशी तमिल संगमम में लगाई गई प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। काशी तमिल संगमम के तहत वाराणसी में 2 दिवसीय टेक्सटाइल कॉन्क्लेव 2022 का शुभारंभ दीनदयाल हस्तकला संकुल में केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय की सचिव रचना शाह ने किया। इस कार्यक्रम में वाराणसी के राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता हस्तशिल्पी और बुनकरों ने अपने अनुभव साझा किए।
इस मौके पर तमिलनाडु से पधारे हस्तशिल्प कलाकारों ने अपनी शिल्प कला का प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार ने भारत संचार निगम लिमिटेड की मदद के लिए 1,64,000 करोड़ रुपए के बड़े पैकेज को मंजूरी दी है। संचार मंत्री अश्वनी वैष्णव ने कल लोकसभा में कहा कि इस पैकेज से संचार निगम का स्वरूप पूरी तरह बदल जाएगा। पैकेज में मुख्य जोर बीएसएनएल की सेवाओं को आधुनिक बनाने के लिए इसमें पूंजी लगाने, स्पेक्ट्रम का वितरण, बैलेंस शीट ठीक करना और फाइबर नेटवर्क को बढ़ाने पर है। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि देश में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार हुआ है, मृत्यु दर कम हुई है और कुपोषण से किसी भी बच्चे की मौत नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि 2019 से 2021 के बीच राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण की हाल की रिपोर्ट के अनुसार 2015-16 की तुलना में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के पोषण संकेतक में सुधार हुआ है। राष्ट्रीय स्तर पर 2015 में जन्मे प्रति 1,000 बच्चों में से 43 की मृत्यु हो जाती थी, वहीं 2020 में ये संख्या घटकर 32 हो गई। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है। राज्य के सभी जिलों में हर शनिवार को 3 ग्राम सभाओं में जनता चौपाल का आयोजन किया जाएगा। इस सिलसिले में जल्द ही आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने लखनऊ में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में कहा कि जनता चौपाल का उद्देश्य ग्रामीणों की समस्याओं का निराकरण ग्राम स्तर पर सुनिश्चित करना है। जनता चौपाल में ग्राम विकास के लिए ग्रामीणों से सुझाव भी लिए जाएंगे और गांवों की व्यवहारिक कठिनाइयों को समझा जाएगा ताकि जरूरत के अनुसार उनका निराकरण जिला और राज्य स्तर से किया जा सके। श्री मौर्य ने कहा कि जनता चौपाल की वीडियोग्राफी भी कराई जाए। उन्होंने बताया कि जनता चौपाल के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों को मिलने वाली सुविधाएं, मनरेगा में रोजगार, निःशुल्क गैस और विद्युत कनेक्शन, आयुष्मान कार्ड और हर घर नल योजना जैसी विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जमीनी हकीकत भी परखी जाएगी। प्रदेश सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश के 6 जनपदों के विभिन्न विकास खंडों में एक राजकीय ITI के निर्माण कार्य के लिए 1,008 लाख रुपए मंजूर किए हैं। अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। इसमें गाजीपुर, गोंडा, पीलीभीत, बलरामपुर, लखीमपुर खीरी और शामली जनपद को शामिल किया गया है। फिरोजाबाद जिले में हुए एक सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई और 21 यात्री घायल हो गए। यह दुर्घटना कल आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर नगला खंगर इलाके में उस समय हुई जब लुधियाना से रायबरेली जा रही एक स्लीपर बस DCM से टकरा गई और पलट गई। सूत्रों के मुताबिक बस में 60 लोग सवार थे। सभी घायलों को उपचार के लिए सैफई मेडिकल कॉलेज में दाखिल कराया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दुर्घटना पर दुख जताया है। श्री योगी ने शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना जाहिर की है और अधिकारियों को घायलों के समुचित इलाज के लिए जरूरी निर्देश दिए हैं। औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने बेल्जियम के ब्रसेल्स शहर में रोड शो के दौरान निवेशकों से कहा कि नए भारत का नया उत्तर प्रदेश आज देश का ग्रोथ इंजन बन रहा है। उन्होंने निवेशकों से मजबूत द्विपक्षीय व्यापार में भागीदार बनने की अपील की। बेल्जियम के निवेशकों को भरोसा दिलाते हुए श्री नंदी ने कहा कि राज्य में निवेश की इच्छा रखने वाले व्यापारिक समुदाय का स्वागत और समर्थन करने में सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसदों से G20 से जुड़े कार्यक्रमों में लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने का किया आह्वान। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, काशी तमिल संगमम के आयोजन से काशी और तमिलनाडु के संबंधों को मिली नई ऊर्जा।
राज्य के हर जिले में प्रत्येक शनिवार को 3 ग्राम सभाओं में लगाई जाएगी जनता चौपाल। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जरूरी गाइडलाइंस जारी करने का दिया निर्देश। और फिरोजाबाद जिले में हुए सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत, 21 यात्री घायल। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।